हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी लाइनर आप सभी का स्वागत है। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक। तो यार स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटे से। यहाँ क्या दे रखा है कि किंगडम प्लांटे में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल कंटेनिंग है। क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब फ्यू मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। इनके अंदर इंसेक्टिवरस और पैरासाइटिक प्लांट जाते हैं। इंसेक्टिवरस में ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाईट्रैप, वेरस पैरासिटिक में कस्क्यूटा आता है। अब प्लांट सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं और सेल वॉल इनका जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। अब प्लांट्स जो होते हैं वो 5 टाइप में क्लासीफाई हो सकते हैं: एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनकी जो लाइफ साइकिल्स होती है वो 2 डिफरेंट स्टेजेस शो करती है। सबसे पहला है स्पोरोफाइटिक स्टेज, दूसरा है गैमेटोफाइटिक स्टेज। स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, वेरस गैमेटोफाइटिक जो होती है वो हैप्लॉयड होती है, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे से और इसी चीज़ को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम क्या दे रखा है? किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। अब किंगडम एनिमिलिया में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक होते हैं। इनके पास सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट से डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड। और इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक, उसके अंदर देखोगे तो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या करते हैं? फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो होता है ग्रोथ पैटर्न डेफिनाइट होता है। इस चीज़ के वजह से इनका एक डेफिनेट शेप और साइज़ होता है, ठीक है। ओके, अब इनके अंदर एक स्पेशल सेंसरी या न्यूरोमोटर मैकेनिज्म हो सकता है फॉर लोकोमोशन, ओके। अब अगली चीज़ यहाँ पे क्या दे रखी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल के कॉपुलेशन के थ्रू होता है और फिर बाद में क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अधिक जानकारी के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक क्या दे रखा है? वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइगेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इनका जिक्र नहीं किया गया था, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? इनको अलग से स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वायरस के थ्रू, ठीक है। अब वायरस से जब स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? वायरस क्या होता है? एक डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन होता है फॉर कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, ठीक है। अब वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि ये असली में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते ही नहीं हैं। वायरसेस जो होते हैं उनको ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कंसीडर करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब वो होस्ट सेल के बाहर होता है तो वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है और जैसे ही वो होस्ट के अंदर आता है, होस्ट बॉडी के अंदर आता है, तो होस्ट के मैकेनिज़्म को ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या कर लेता है? टेक ओवर कर लेता है। उससे क्या होगा? होस्ट के मैकेनिज़्म को टेक ओवर कर लेगा और फिर अपने अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा और उससे क्या होगा? होस्ट का अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है TMV वायरस का। किसका? टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे टोबैको मोज़ैक वायरस को तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि ये बाहर एक कैप्सूल की लेयर होती है और अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ RNA या DNA, ठीक है। ओके, अब ये दूसरा क्या दिख रहा है आपको? दूसरा क्या है? ये भी वायरस है, बैक्टीरियोफाज। क्या है? बैक्टीरियोफाज। अब ये बैक्टीरियोफाज वायरस क्या करेगा? बैक्टीरिया को खाएगा, ठीक है। ओके, इनका अगर देखोगे तो ऊपर हेड होता है, कॉलर, शीथ और टेल फाइबर होता है। टेल फाइबर अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है, हेड फाइबर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब अगला चीज़ क्या दे रखा है कि वायरस जो होता है इसका मतलब ही क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड या फिर वीनम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है, देखो ध्यान से। सबसे पहला साइंटिस्ट है ड्रिमेटिव इवेनोस्क्वाई। उन्होंने क्या देखा? 1892 में उन्होंने क्या देखा? टोबैको प्लांट के अंदर एक मोज़ैक डिजीज़ को ऑब्जर्व किया उन्होंने और उन्होंने क्या देखा कि ये जो डिजीज़ होती है वो बैक्टीरिया से भी छोटी होती है। इनका जो पैथोजन होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। क्यों छोटा होता है?
क्योंकि जब उसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट किया गया था तो वो पास आउट हो जा रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकाला कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ठीक है, अब अगले साइंटिस्ट जो थे वो M.W. बेंजरनिक थे। हाँ, उन्होंने 1898 में क्या बोला कि उन्होंने 1898 में एक इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको को ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या बोला कि ये इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको क्या कर सकता है, हेल्दी प्लांट के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकता है, और उस डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन को उन्होंने नाम दिया वायरस का। ठीक है, अब वायरस को उन्होंने क्या बोला, एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड बोला। अपनी भाषा में बोला जाए तो कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूडम। ठीक है, अब लास्ट साइंटिस्ट जो थे वो है W.M. स्टेनले। उन्होंने क्या बोला, वायरस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं, और इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। अगर ये अपने होस्ट सेल के बाहर आ जाए तो वो इनर्ट शो करते हैं, इनर्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम, और होस्ट सेल के अंदर आए तो लिविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि वो ऐसे पैरासाइट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने होस्ट के अंदर रहेंगे तभी लिविंग रहेंगे, और बाहर रहेंगे तो लिविंग नहीं रहेंगे। ठीक है, इनर्ट शो करेंगे, इनर्ट प्रॉपर्टी। अब इनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, और क्या दे रखा है, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि RNA या DNA कुछ भी हो सकता है, और कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके अंदर DNA और RNA दोनों हो। ठीक है, और चीज़ क्या दे रखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या दे रखा है कि वायरस जो होता है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, और उनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, इन्फेक्शियस है। मतलब कि आपके लिए अगर आपके बॉडी में वायरस जाएगा तो वायरस तो एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एक्ट करेगा, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस रहेगा आपके बॉडी के लिए। ठीक है, अब अगला चीज़ क्या दे रखा है, वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। तो शॉर्ट में बोला जाए तो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। हाँ, वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, और बोल रहा हूँ, हाँ, एंड नहीं, डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी। वायरस जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, वायरस जो एनिमल को अफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक और पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं जिसको हम बैक्टीरियोफेजस बोलते हैं, वो क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ठीक है, DNA। हाँ, अब जो उनका प्रोटीन कोट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। अब कैप्सिड जो होता है वो छोटे छोटे यूनिट से मिल करके बना होता है जिसको हम लोग कैप्सोमियर बोलते हैं। अब ये कैप्सोमियर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब कैप्सोमियर जो होता है वो हेलिकली या फिर पॉलीहेड्रिकल फॉर्म में अरेंज होता है। वायरसेस जो होते हैं वो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा जैसे डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, एड्स जो ह्यूमन के अंदर वायरस से कॉज होता है, एड्स जो ऐसी बीमारी है जिसका क्योर अभी तक नहीं ढूंढा गया, वो भी HIV वायरस के थ्रू ही होता है। ठीक है, प्लांट के अंदर जो मोज़ेक फॉर्मेशन होता है, लीफ रोलिंग होता है, कर्लिंग होता है, येलोइंग होता है, विन क्लियरिंग होता है, ड्वार्फिंग होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, ये सारी चीज़ें वायरस के थ्रू ही हो सकती है। अब सेकेंड टॉपिक क्या दे रखा है, वायरॉइड्स। क्या है, वायरॉइड्स। 1971 में टीओ डीनर ने क्या किया, एक नया इन्फेक्शियस एजेंट ढूंढा जो क्या कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज कर रहा था। ठीक है, अब ये जो पैथोजन था, इन्फेक्शियस एजेंट था,
ये समथिंग डिफरेंट था वायरस से। वायरस जिसके अंदर नॉर्मली प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके अंदर प्रोटीन कोट की एब्सेंस थी। क्या थी? एब्सेंस थी, मतलब प्रोटीन कोट एब्सेंट था। इससे क्या हुआ, अगर प्रोटीन कोट एब्सेंट था तो जेनेटिक मटेरियल क्या था? फ्री फ्लोटिंग था। हाँ, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? वायरॉइड। क्या बोला गया? वायरॉइड। ठीक है। अब इनके अंदर जो आरएनए होती है वो फ्री होती हैं, इनके ऊपर जेनेटिक कोड, प्रोटीन की कोड नहीं होती है। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या दे रखा है? प्रायंस। प्रायंस क्या होता है? सिमिलर होता है, ऑपोजिट होता है वायरॉइड्स के थ्रू। वायरॉइड्स में क्या था? प्रोटीन कोट एब्सेंट था, लेकिन प्रायंस में क्या होगा? सिर्फ प्रोटीन कोट होगा, न्यूक्लिक मटेरियल नहीं होगा। ठीक है। ये इनका जो साइज होता है वायरस के साइज के थ्रू सिमिलर होता है, इसलिए हम इसको प्रायंस बोलते हैं। प्रायंस मीन्स ओनली हैविंग प्रोटीन कोट। ठीक है। प्रायन के थ्रू जो कॉमन डिजीज़ कॉज होती है वो है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक है। BSE डिजीज़ कॉज होती है, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? मैड काउ डिजीज़। ठीक है। ये कैटल के अंदर होता है। सिमिलरली इसी का एनालॉगी ह्यूमन के अंदर भी होता है, CR जैकब डिजीज़ के नाम से। ठीक है। तो अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो मान लो ये आपका क्या है? वायरस है, इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रोटीन कोट है। ठीक है। अब वायरॉइड्स में क्या होगा? वायरॉइड्स में क्या होगा? प्रोटीन कोट एब्सेंट हो जाएगा, तो ये जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा रहेगा। ठीक है। ये क्या है? वायरस है, और ये क्या हो गया? वायरॉइड्स। और प्रॉन्स में क्या होगा? प्रोटीन कोट होगा और जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होगा। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये क्या है? प्रॉन्स। वायरस के अंदर अब इसकी साइज़ क्या होगी? इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे कंपैरेटिवली क्या होगा? लोअर होगा। वैरस इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो, इसका मॉलिक्यूलर साइज़ जो होगा वो सिमिलर होगा इसके थ्रू। ठीक है। ओके। अब लास्ट टॉपिक क्या दे रखा है हमारा? लाइकेंस। क्या है? लाइकेंस। हाँ, अब लाइकेंस क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गे और फंगाई। मतलब कि लाइकेंस जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं बनते हैं। लाइकेंस फॉर्मेशन दो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। सबसे पहला एल्गे और दूसरा क्या है? फंगाई। ठीक है। एल्गे और फंगाई एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, म्यूचुअली क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अब इसके जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोबायंट। क्या बोलते हैं? माइकोबायंट। ठीक है। अब एल्गल कंपोनेंट क्योंकि ग्रीन होता है तो वो क्या हो जाता है? ऑटोट्रॉपिक हो जाता है और खाना बना लेता है, वैसे फंगल कंपोनेंट हेटेरोट्रॉपिक होता है और खाना नहीं बना पाता है। ठीक है। एल्गल कंपोनेंट फूड बनाता है और फंगाई को दे देता है, और फंगाई ऑन दी अदर हैंड क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो न्यूट्रिएंट उसने एब्जॉर्ब किया है थ्रू द सॉइल वो देता है। ठीक है, अपने पार्टनर को। अब लाइकेंस जो होते हैं वो गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के। ठीक है। जिस एरिया में भी पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेंस कभी नहीं ग्रो करेंगे। ठीक है। तो आते हैं हमारे समरी के थ्रू। हाँ, अब समरी में हमने क्या देखा? प्लांट्स और एनिमल्स को देखा, जो फर्स्टली एरिस्टोटल के थ्रू क्लासिफाई किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसके बाद लेटर लिनियस जी ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया, जिसमें प्लांटे और एनिमल क्लासिफिकेशन के थ्रू किंगडम बनाए गए थे। ठीक है। अब लास्ट में ऐसे करते करते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था बाय RS रिसेप्टर। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ऐसे 5 किंगडम बनाए थे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब ये किस बेसिस पे बनाए थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की माने तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते थे। अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, बहुत सारे कैटेगराइज में डिवाइड हो सकते हैं।
किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्रायोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, लाइमूल्ड और प्रोटोजोन्स में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इनके पास डेफिनाइट न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, अब ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मोड से कर सकते हैं। अब तीसरा हमने किंगडम फंगाई पढ़ा जो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता था उनके स्ट्रक्चर और हैबिटेट में। ठीक है, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो सैप्रोफाइटिक था और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाए तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों था। इनके अंदर 4 क्लासेस आते थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, अब किंगडम प्लांटे की बात की जाए तो इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इनको हम ब्रायोफाइट्स, एल्गे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म करके स्टडी करते हैं। ठीक है, इनके अंदर लाइफ साइकिल जो होती है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है जिसमें गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए हमें दिखाई देता है। अब किंगडम एनिमिलिया की बात की जाए तो इनके अंदर हेटरोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड होते रहते हैं। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करते हैं, मेल और फीमेल कॉपुलेशन शो करते हैं और फिर बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस के बारे में। ठीक है, लाइकेंस क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप होते हैं ऑफ एल्गे एंड फंगाई। अब एल्गे कंपोनेंट को हम फाइकोबाइंड बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबाइंड बोलते हैं। एल्गे ऑटोट्रॉपिक होता है वेरस फंगाई जो होता है हेटरोट्रॉपिक होता है। फंगाई जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वेरस एल्गे जो होता है वो फूड प्रोवाइड करता है टू द फंगल कंपोनेंट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तो यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।